लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ख़ानदान ज़हरा के ऊपर मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत। सलावत सबको आती है, एक दफ़ा बावाज़ बुलंद मिलकर सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा। इजाज़त है जी, चंद गुजारिशात पेश कर लूँ। माशाल्लाह मेरे से पहले इंतहाई अज़ीम ख़िताब आपने समात फरमाया, मौला उनका ज़ोर बयान और मजबूत फरमाए, और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह शाम तक मजलिस जारी रहेगी और आपके इंतहाई पसंदीदा ज़ाकिरीन खुतबा इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। तो जितना मेरे पास वक्त मिला है तो मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। बस जो कहो उसे वसूल कीजिएगा, भेजे हुए हर लफ्ज़ को सहीफ़े दिल पे नक्श कीजिएगा। बात समझ में आए तो इतना ज़रूर बोलिएगा, मुझे यकीन हो मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, सोच के बीमारों से नहीं है। नबी करीम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तवज्जो में रखिएगा। 3 शाबान इमाम हुसैन की जिंदगी का है पहला दिन। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन की जिंदगी का है ज़ाहिरन आखिरी दिन। थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ। जिस दिन हुसैन दुनिया पर आए थे, इमाम ने उस दिन भी एक मुजरम को माफी दी थी। थोड़ी सी तवज्जो रखिए। जिस दिन हुसैन दुनिया से जा रहे थे, इमाम ने उस दिन भी एक मुजरम को माफ़ी दी थी। जिस दिन इमाम दुनिया पर आए थे, मुजरम था फुतरोस। जिस दिन इमाम दुनिया से जा रहे थे, मुजरम था हुर। वो अर्श का मुजरम था, ये फर्श का मुजरम था। उसने गलती अर्श पर की, इसने गलती फर्श पर की। गलतियाँ दोनों से हुई, दोनों का मुकद्दमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों मुजरमों को बाइज्जत बरी करके ज़माने को बता दिया कि याद रख लो, मेरी अर्श पर भी हुकूमत है, मेरी फर्श पर भी हुकूमत। बड़ी मेहरबानी या अली, या अली। मेरी अर्श पर भी हुकूमत है, मेरी फर्श पर भी हुकूमत। फुतरस को बाल पर अता किए, हुर जैसे मुजरम को मेरे मौला ने अलैहिस्सलाम बना दिया। इमाम हुसैन की फजीलत समझी ही नहीं जा सकती, ना इमाम की करीमी समझी जा सकती। तो जो मैं तो रखिए, राहब अपना नहीं था। जो राहब था ना जी, वो अपना नहीं था, गैर मुस्लिम था। आया था नबी के पास, किस लिए? बेटे लेने के लिए। आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे पहली दफा सुन रहे हैं। आया था, मुझे पता दाद दे दे कि आप थक गए हैं, दाद आपने नहीं देनी, चले समाज जरूर करें। आया था नबी के पास बेटे लेने के लिए। नबी ने कहा तेरी तकदीर में बेटे नहीं है, तेरी तकदीर में औलाद नहीं लिखी। मायूस होकर जा रहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी कि मेरे नाना के दरबार से मायूस होकर जा रहा है। मेरे मौला ने इसको अपने करीब बुलाया। क्यों आया था? कहा कि आपके नाना के पास आया था बेटे लेने के लिए, क्योंकि विलायत तकवीनिया पर इनका पूरा इख्तिदार है। तो क्या हुआ? आपके नाना ने कहा है मेरी तकदीर में बेटे नहीं। कहा अच्छा मुझे साथ लेकर चलो, मुझे साथ लेकर चलो। तारीखें यही कहती हैं, राहब जमीन पर बैठा, आपका इमाम
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके कांधों पर सवार हुआ। इस नाज के साथ हुसैन चलते चलते आए अपने नाना के पास। कहते रहा मुझे जमीन पर बिठाओ। कहा नाना ये आपके दरबार से खाली जा रहा है। कहा हाँ हुसैन ये बेटे लेने आया था, इसकी तकदीर में बेटे नहीं है। नबी ने कहा इसकी तकदीर में बेटे नहीं। हुसैन ने मुस्कुराकर कहा मैंने एक दे भी दिया, मैंने एक दे भी दिया। नबी ने फिर कहा हुसैन इसकी तकदीर में बेटे नहीं है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने दूसरा दे दिया। बात आपकी सुनी हुई है, थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना चाह रहा हूं। कहा हुसैन इसकी तकदीर में औलाद नहीं लिखी। कहा मैंने तीसरा दिया, चौथा, पांचवा, छठा, 7 बेटे जब इमाम हुसैन ने अता किए, राहब ने फौरन ही शुक्रिया अदा करने लग गया। मौला तेरी मेहरबानी, लेने एक आया था आपने 7 दे दिए, लेने एक आया था आपने 7 दे दिए। और मौला आज एक बात का पता भी चल गया कि बेटे तकदीर से नहीं मिलते, बेटे तुझ शब्बीर से मिलते हैं। बिस्मिल्लाह या अली। बेटे तकदीर से नहीं मिलते, बेटे तुझ शब्बीर से मिलते। जितनी मोहब्बत नबी को अपने इस बेटे हुसैन से थी ना जी, इसकी नजीर मिल ही नहीं सकती, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कायनात का सबसे बड़ा नमाजी है तुम्हारा नबी। सर सजदे में था, हुसैन पुश्त पर आ गए। और किताबें यही कहती हैं हुसैन पुश्त पर कैसे आए। रकब आला मुसल्लीन, नमाजियों की गर्दनों पर पांव रखता हुआ हुसैन, नमाजियों की गर्दनों पर पांव रखता हुआ हुसैन वहां आके बैठ गए पुश्त रसूल के ऊपर। चेहरा किया अपने नाना के असहाब की तरफ, जैसे ही चेहरा उधर किया, अब नबी ने सजदा लंबा कर दिया, राब्ता कायम कर दिया अल्लाह के साथ। कहा माबूदे हकीकी, कल तक तो तूने कहा था इबादत कम कर, भाई खुशी से तवज्जो रखिएगा, कल तक तो तूने कहा था इबादत कम कर, थोड़ी कर, कम कर, थोड़ी कर, तू थकता है, तेरे पांव पर वर्म आते हैं, मैं तेरा पसीना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मेरा सर है तेरे सजदे में, तेरा हुसैन है मेरी पुश्त पे। भाई थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, बोलिएगा मेरा सर है तेरे सजदे में, तेरा हुसैन है मेरी पुश्त पे। अब मैं क्या करूं? अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरा मोहम्मद कल वाली बात खत्म हो गई, अब इबादत लंबी कर। कल वाली बात खत्म हो गई, अब इबादत लंबी कर। अब थकता है तो बेशक थक, अब पैरों पे वर्म आते हैं बेशक आए, लेकिन सर नहीं उठाना। हुक्म खालिक मानकर रिसालत माब ने सजदा लंबा करना शुरू कर दिया। लेकिन हुक्म तो नबी को आया था, सहाबा को तो आया ही नहीं था। उनमें से तारीखें यही कहती है जब सजदा लंबा हुआ ना जी, एक ने हिम्मत की, भाई खुसूसी तवज्जो रखिए, दाद तुसी मैंने कोई नहीं देनी, मैंने पता है, बहरहाल नाल सफर करो। एक ने हिम्मत की थी, भाई सजदा लंबा क्यों हो गया? कौन था ये मैं यहां बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं वुजू के साथ खड़ा हूं, खुसूसी तवज्जो रखिएगा। कौन था ये नहीं बताना। एक ने हिम्मत की थी, एक ने हिम्मत की। अब नजर तो वही आएगा ना जो बुलंद होगा। हाय हाय, भाई नजर तो वही आएगा ना जो बुलंद होगा। कौन नजर आया? थोड़े सुना तो सदके, भाई कौन नजर आया? हुसैन नजर आया। नबी का सर तो सजदे में था, हुसैन पुश्त पे बैठे हुए। उसने भी देखा हुसैन को, हुसैन का तसव्वुर जहन में रख के सर सजदे में रख दिया। तू उसी ढिले तो मैं और ढिला हो जाना। जिस वक्त उसने सर सजदे में रखा ना जी, उसने साथ वाले को यूं करके समझ दो अरक मारी, कोनी मारी। उसने भी सर उठाया। कौन नजर आया? हुसैन सर सजदे में। दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को। पहली सफ की यही हालत, दूसरी सफ की यही हालत, तीसरी सफ की यही हालत। मस्जिद नबी की कैफियत अजीब हो चुकी थी। इबादत अल्लाह की हो रही थी, तसव्वुर में हुसैन था।
या अली या अली। इबादत अल्लाह की हो रही, तसव्वुर में हुसैन था। इबादत अल्लाह की हो रही, तसव्वुर में हुसैन था। कहो किसी मुफ्ती को इनकी नमाज पर फतवा लगाए, नहीं लगा सकते। मर जाएंगे मौलवी, काफिर हो जाएंगे, फतवा नहीं लगा सकते। तो फिर मानना पड़ेगा मुसलमान, अगर अपनी नमाजें अल्लाह के दरबार में बख्शाना चाहते हो, इबादत अल्लाह की करो, तसव्वुर में हुसैन को रखो, तसव्वुर में मकसद हुसैन को रखो। एक बदवी का यहां बहुत बड़ा सलाम भी है, उसने कहा था अस्सलामु अलैका, ये आप लोग भी याद रखें, अस्सलामु अलैका या खतीब सामित ज़हर रसूल अल्लाह। ए मोहम्मद की पुश्त पर बैठकर खामोश खिताबत करने वाले, तुझ पर मेरा सलाम। ए नबी की पुश्त पर बैठकर खामोश खिताबत करने वाले। जानते हो इमाम हुसैन ने खिताबत क्या की थी? पुश्त रसूल पर बैठकर बोला नहीं है, ज़हरा का बेटा बिल्कुल नहीं बोला, पर मेरे मौला ने बात क्या की? देखा ना, सारे सहाबा का सर सजदे में था, बड़े बड़े के सर सजदे में, पूरी मस्जिद नबी के सर सजदे में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ सारे सहाबा की तरफ देखकर एक बात की। मेरे मौला हुसैन ने कहा, अरे कल को मेरे बाबा से लकड़ियों का मिंबर छीनने वालों, आज हिम्मत है तो हुसैन का मिंबर छीन कर दिखाओ। आज हिम्मत है तो हुसैन का मिंबर छीन कर। मस्जिद नबी की हालत क्या थी? सारे सहाबा वो इंतजार कर रहे थे रिसालत माप का। बन नबी सजदे से सर उठाएं तो हम भी उठाएं, और रिसालत माप इंतजार कर रहे थे वही का, वही इंतजार कर रही थी अल्लाह की, अल्लाह इंतजार कर रहा था हुसैन का। कब हुसैन उठेगा? तारीख यही कहती है, कम से कम 72 दफा, कम से कम 72 दफा नबी ने पढ़ा है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अल्लाह यही कहता रहा जब तक मेरा हुसैन ना उतरे, जब तक मेरा हुसैन ना उतरे। इतनी मोहब्बत है ना जी नबी को अपने इस नवासे के साथ, उसकी नजीर मिल ही नहीं सकती। मैंने पहले भी कहा, हमारे ये लाहौर के साथ एक इलाका है रायवैंड, नाम सुन रखा है आप लोगों ने? वहां के एक मौलाना है अहले सुन्नत, उन्होंने एक किताब लिखी हयाकात सहाबा। कौन सी किताब लिखी थी? हयाकात सहाबा। किताब का नाम साहब बता दो, बात नहीं भूलनी थी, आज आप अपने साथ लेकर जाइएगा। उन्होंने अजमत हुसैन का एक वाकया लिखा, बस यही मैं इख्तिताम कर दूंगा। मैं समझता हूं अल्लाह करे वो सुन्नी राइटर मुझे मिल जाए ना, मैं उसके हाथों पर बोसे दूं। इतना अच्छा वाकया इमाम हुसैन की इज्जत का तारीख में मिल ही नहीं सकता जितना उसने लिखा। इजाजत है तो सुनाओ। वो ये लिखता है, किताब का नाम याद रखिएगा, हयाकात सहाबा। उसने लिखा कि नबी का दौर था, नबी का एक बहुत खूबसूरत सहाबी था, उसके हुस्न के बड़े चर्चे थे, बड़ा खूबसूरत। उसकी शादी हो गई, अल्लाह ने ठीक 1 साल के बाद उसको बेटा दे दिया। बेटा पैदा हो गया काले रंग का। थोड़ी चुप तो ही सदके जी। बेटा पैदा हो गया, या अली या अली, बेटा पैदा हो गया, खुद इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील, बहुत पुरकशिश, बड़े चर्चे इसके हुस्न के। बेटा पैदा हो गया काले रंग का। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आखिर 5 साल तक वो अपने अंदर ही अंदर अपने जज्बात के साथ यही सवाल करता रहा, अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल सूरत अता की, इतना मैं खूबसूरत हूं, बेटा काले रंग का पैदा हुआ, ये मेरा है ही नहीं। भाई बात हंसाने के लिए नहीं कर रहा, नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह मजलिस मिसले जन्नत बन जाएगी। ये बच्चा मेरा नहीं है। अपनी बीवी से कहने लगा, ये बच्चा मेरा नहीं है, अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी शक्ल सूरत दी है, इतना मेरे पर शबाब है, नबी के सहाबियों में मेरा बड़ा चर्चा है, बच्चा काले रंग का पैदा हुआ है, ये मेरा नहीं है। उसी की तरफ देके कहती है, जिस तरह नबी की कनीजों को शरीफ होना चाहिए, मैं वैसे ही शरीफ हूं, ये बच्चा हमारा है।
खुदारा पीछे ना रहिएगा, ये बच्चा हमारा है। कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है। शरीफों की शरीफ कनीज थी, अपने ऊपर तोहमत बर्दाश्त न कर सकी, शरीयत का लिबागा पहनकर नबी के आगे फरियादी बनकर पेश हो गई। या रसूल अल्लाह, आपके फलां सहाबी के साथ मेरा अकद हुआ था, अल्लाह ने ठीक 1 साल के बाद मुझे बेटा दिया, बेटा पैदा हो गया काले रंग का। आज 5 साल के बाद उसने मेरी इस्मत पर तोहमत लगा दी, यह बेटा मेरा नहीं है। लेकिन या रसूलल्लाह, आपकी नबूवत की कसम, जिस तरह आपकी कनीज़ों को शरीफ होना चाहिए, मैं वैसे ही शरीफ हूँ, मैं वैसे ही पाक दामन हूँ, वो बच्चा मेरा है। नबी ने कहा ला तफक्कर, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, कल अपने बच्चे को भी ले आना, मेरे उस सहाबी को भी ले आना, मैं पूरा मदीना इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे उस बच्चे का फैसला करूंगा। या अली, या अली, या अली। कोई जरूरत नहीं है नारे दीजिए, बड़ी दाद मिल गई है। बहरहाल तवज्जो से जोर सुनिएगा जी, मैंने पहले कहा दाद दे दे के तुम थक गए हो। ले जी, अगला दिन आ गया, मस्जिद नबी सारी भरी हुई, खुशी तो रखिए, नबी का वही सहाबी भाईजान वो यहां खड़ा है, बच्चा यहां बिठा दिया नबी ने। आपको नजर आएगा मंजर तो ही लुत्फ आना है। उसकी बीवी यहां खड़ी हो गई, नबी ने मुस्कुरा के कहा मुकद्दमा बयान किया जाए। मुकद्दमा, सहाबी बोला या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल और सूरत अता किया, आपके सहाबियों में मेरे हुस्न के चर्चे हैं, मैं इतनी वजीह शक्ल का हूं, मेरी शादी इस औरत से हुई, बच्चा पैदा हुआ है काले रंग का, ये मेरा नहीं है। बयान खत्म हुआ, तुम क्या कहना चाहती हो? कहा या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपकी कनीज़ों को शरीफ होना चाहिए, जुमला आने लगा है, खुदारा तवज्जो रखिएगा, जिस तरह आपकी कनीज़ों को शरीफ होना चाहिए, मैं वैसे ही शरीफ हूँ, मैं वैसे ही पाक दामन हूँ, ये बच्चा हमारा है। मुकद्दमा खत्म। नबी ने मुस्कुरा के कहा सलमान, नबी ने मुस्कुरा के कहा सलमान। नबूवत के दरबार में विलायत के प्रेस रिपोर्टर ने अपनी नून की तरह झुकी हुई कमर को अलिफ की तरह सीधा किया, अलिफ की तरह सीधा किया। नबी ने मुस्कुरा के कहा सलमान, जरा घर चले जाओ और मेरे हुसैन को लेकर आओ। सलमान, घर चले जाओ और मेरे हुसैन को लेकर आओ। विलायत अली की अबाए में मिसल पहनता हुआ सलमान झूमता मुस्कुराता हुआ दरवाजे ततहीर के करीब पहुंचा। अभी तक्कल बाप करने ही लगा था, जो दरवाजा खुला, अंदर से फिजा निकली, हाथ में हुसैन था, मुस्कुरा के कहती है ले भाई सलमान ले जा, ले भाई सलेमान ले जा, ले भाई सलेमान ले जा। हैरत के समंदर में गोता जन होकर सलमान ने कहा ऐ मेरी बहन फिजा, तुझे कैसे पता चला जो मैं हुसैन को ही लेने आया था? फिजा मुस्कुरा कहती है भाई सलमान बात सुन, बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीजें और होती। बड़ी मेहरबानी या अली, या अली। बाहर के गुलाम और होते, अंदर की कनीजें और होती हैं। तुझे नबी ने कहा है ले आ, मुझे बतूल ने कहा है दे आ, मुझे बतूल ने कहा है दे आ। नतीजा आने लगा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का छोटा सन था, 4 से 5 बरस की उम्र थी मेरे मौला हुसैन। सलेमान ने क्या किया, यहां से इमाम हुसैन को पकड़ा, 2-2 कदम पीछे चलता हुआ सलेमान, 2-2 कदम पीछे। इमाम थे ना, इमाम के 2-2 कदम आगे, सलमान के 2-2 कदम पीछे। हर कदम पर सलमान पढ़ रहा था बिस्मिल्लाह 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 फरजंदे अली बतूल, बिस्मिल्लाह यबना अमीर अल मोमिनीन, ऐ ज़हरा के बेटे बिस्मिल्लाह, ऐ ज़हरा के बेटे बिस्मिल्लाह। चलते 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 हुसैन जैसे ही वारिद मस्जिद हुए, उसी काले बच्चे की नज़र हुसैन पर पड़ी, इमाम हुसैन की नज़र उस काले बच्चे पर पड़ी। बच्चे ने एहतरामन हुसैन के एहतराम में खड़ा होना शुरू किया, बच्चा एहतराम में हुसैन के लिए खड़ा होना शुरू हुआ। जैसे
ही बच्चा खड़ा हुआ, बच्चे ने इधर हाथ रख के कहा अस्सलाम अलैका यबना अमीर अल मोमिनीन, ऐ अमीर अल मोमिनीन के बेटे तुझ पर मेरा सलाम, ऐ अली व बतूल के बेटे तुझ पर मेरा सलाम। पंचतन की सुर्खी सिमट कर नबी के चेहरे पर आ गई, अपने सहाबी की तरफ देखे थे, खबरदार आइंदा के बाद इस पे शक ना करना, तुम जानते नहीं हो जिसके दिल में मेरे हुसैन की मोहब्बत हो वो हरामी नहीं होते। या अली या अली या अली, जिसके दिल में मेरे हुसैन की मोहब्बत वो हरामी नहीं हो सकती। इतनी इज्जत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। अल्लाह आप सबको इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब करे, अल्लाह आपको करबला ले जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के फ़ज़ाइल अगर बयान किए जाए ना जी, तो यकीन माने पूरे के पूरे अशरे ख़त्म हो सकते। जो लोग ज़ाहिर इमाम हुसैन है, क्योंकि ज़ियारत के जुमले हैं, मन ज़ारा कब्र अल हुसैन फ़क़द ज़ार अल्लाह अर्श ही, जिसने करबला में हुसैन की ज़ियारत की उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। तुम्हारे छठे इमाम के पास एक बंदा आया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, यबना अमीर अल मोमिनीन, ऐ फर्जंद अली व बतूल, बस इख्तितामी लम्हात है, ऐ फर्जंद अली व बतूल, बातें ज़हन में रखिएगा, हमेशा याद रहेंगी। मैं 25 हज कर चुका हूं, 26 में करने जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करें। मैं 25 हज कर चुका हूं, 26 में करने जा रहा हूं, दुआ फरमा। सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया हल्ला ज़ुरता अबा अब्दुल्लाह फी करबला, क्या तुमने मेरे जद हुसैन की ज़ियारत नहीं की? उसके मुंह से निकल गया अल्लाह, मौला मैंने नहीं की। वजहुल्लाह के बेटे के चेहरे पर सुर्खी जलालत आ गई। मौला ने फरमाया हल्ला ज़ुरता अबा अब्दुल्लाह, मैं यज़ूर अल्लाह फ़ौक़ अर्श ही, तुमने उसकी ज़ियारत नहीं की जिसकी ज़ियारत अर्श से वो खुद अल्लाह करता है, जिसकी ज़ियारत अर्श से खुद वो अल्लाह करता है। इमाम हुसैन की ज़ियारत के फ़ज़ाइल पढ़े ही नहीं जा सकते। कोई भी ज़ाहिर जब करबला में दाखिल होता है, ज़रिए इमाम मज़लूम को पकड़ता है, अल्लाह की आवाज़ आती अब्दी इस्तानफ़ल अमल, ऐ बंदे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। आवाज आती है, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम उस आवाज को सुन सके। अब्दी इस्तानफ़ल अमल, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। आज तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए गए, आज तू वैसे हो गया जैसे अभी अभी तू दुनिया में आया। और जो दुनिया में आए उसे हम कहते हैं बच्चा, मासूम। मासूम की डेफिनेशन क्या है? जो हर गुनाह से पाक है। जिस इमाम की जरी इंसान को मासूम बना दे, अल्लाह जाने उस जरी में सोने वाला हुसैन किस इज्जत और अजमत का मालिक हो सकता है। इमाम हुसैन के मकाम को समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये दिन है बीबी पाक सैयदा के। मैं एक ही जुमला सिर्फ पढ़ना चाहता हूं। अक्सर अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मिंबर कूफा पर बैठकर ज़ारों कतार रोया करते थे। ज़ारों कतार मेरा मौला रोता था, अपने यदुल्लाही हाथों को बुलंद करके अली इब्न अबी तालिब। मौला ज़ारों कतार रो रो के यही कहते थे, अल्लाह जाने इन हाथों ने बदर ओहद को कैसे फतह कर लिया, अल्लाह जाने इन हाथों ने खैबर और खंदक को कैसे फतह कर लिया। ये हाथ भी सलामत रहे और लोग मेरी बतूल को मार कर चले गए। अजरकुम अल्लाह ज़दा। बस इसी का नाम ही मजलिस है। हर बंदा नहीं रो सकता इमाम हुसैन के गम में। रोता सिर्फ वही है जिसकी आंखों के नीचे ज़हरा का रुमाल आता है। ये हाथ भी सलामत रहे, लोग मेरी बतूल को मार कर चले गए। अल्लाह जाने इन हाथों ने बदर को कैसे फतह किया, अल्लाह जाने इन हाथों ने खैबर और खंदक को कैसे फतह किया। कम अज कम 75 दिन की रिवायत है, ज्यादा से ज्यादा 95 दिन की रिवायत है। जो बीबी जिंदा रही है 95 दिन, एक भी बीबी ने सुख का सांस नहीं देखा। सिर्फ 2 दुख पड़ने हैं बीबी को। एक दिन रो के आती, या अली मैंने सुना है आप मदीने के बाजार में जाते हैं, लोग आपको सलाम नहीं करते। अली रो के कहते हैं बतूल बात तो बढ़ गई है, मैं सलाम करता हूं बंदे जवाब ही नहीं देते।
हजरकुमुल्लाह सैयद। बंदे जवाब ही नहीं देते। एक दिन बीबी घर में बैठी हुई रो रही थी, दरवाजे पर शोर गुल होने लगा। अली बाहर गए तो देखते हैं कि कुछ मुसलमान इकट्ठे थे। कहते हैं या अली, एक अर्जी लेकर आए हैं, कहो मोहम्मद की बेटी को अपने बाबा को ना रोई करे, कहो मोहम्मद की बेटी को अपने बाबा को ना रोई करे। मौला कहते हैं बाबा उसका दुनिया से चला गया, मैं किस तरह उसको जाकर कहूँ? हाँ तुम्हारा पैगाम पहुंचा देता हूँ। अली चलते चलते वहां आए ना जहाँ ज़ैनब और कुलसूम की माँ रो रही थी। आके अली अलैहिस्सलाम कहते हैं ज़हरा अभी कुछ मुसलमान आए थे और वो ये कह रहे थे कहो मोहम्मद की बेटी को बाबा को ना रोई करे। ये तो मजलिस मैं पढ़ रहा हूँ ना, 3 जुमलों में ज़हरा ने अपनी मजलिस खुद पढ़ी है। बीबी ने रो कर कहा या अली गासबू हक़ी फसबर, तो इन्होंने मेरा हक छीन लिया, मैं सबर कर गई। या अली कातलू मोहसिनी फसबर, तो इन्होंने मेरा मोहसिन शहीद कर दिया, मैं सबर कर गई। अगला जुमला बीबी ने ऐसा कहा मदीने के दरो दीवार हिलने लग गए। बीबी ने रो कर कहा या अली कासरू अजलाई फसबर, तो इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ दी, मैं फिर भी सबर कर गई। कहो मुसलमानों को 3 जमाती सानी का इंतजार कर ले, ज़हरा की जिंदगी दुनिया के दुखों से छूट जाएगी। अजरकुमुल्लाह सैयद व गैर सैयद। बस मैं आखिरी दुख पढ़ना चाहता हूँ। बीबी जिस तरह दरबार में गई है मैं नहीं पढ़ सकता, दरबार में क्या हाल हुआ मैं नहीं पढ़ सकता। हर तारीख यही कहती है जब बीबी हक लेने गई थी ना तो 18 बरस की थी, जब वापस आई है तो लगता था जैसे 90 बरस की ज़ईफ़ा हो। आज़ादारों सनत के टुकड़े उठाते उठाते ज़हरा के सर के बाल सफ़ेद हो गए। उलमा यही लिखते हैं वो सनत के पुरजे नहीं थे, कहीं से अली अकबर का जनाजा उठा रही थी, कहीं से अब्बास के बाजू उठा रही थी, कहीं से कासिम के टुकड़े उठा रही थी। आज़ादारों ज़हरा वापस चली आई, बीबी को हक ना मिल सका, दरवाजे पर चंद लोग इकट्ठे हो गए। आज ज़हरा ने कहा या अली आप ना जाए, मैं आज इनसे खुद कलाम करूंगी। सैयद मुझे माफ कर देना। पीछे पत्थरों की दीवार थी, आगे दरवाजा था। बीबी ने रोकर कहा मुसलमानों आहिस्ता आवाज से बातें करो, मेरी ज़ैनब कुलसूम डर गई है। मुसलमानों आहिस्ता आवाज से बातें करो, मेरे हसन और हुसैन सहम गए हैं। ओ सैयद मुझे माफ कर देना। अकेली ज़ैनब की माँ दरवाजे को पकड़े हुए थी। मदीने के 8-10 लोग थे, वो दरवाजे को धक्का दे रहे थे। जो इन कमीनों ने दरवाजे को आग लगाना शुरू कर दी। एक कमीने ने इतनी जोर से दरवाजे को धक्का दिया, जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी के ऊपर आ गिरा। रोक कहती है या अली मेरी पसलियां टूट गई, या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया।